अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, मैंने आज व्लॉग जो है स्टार्ट किया है सुबह के 9 बजे के साथ। बच्चों को अभी छोड़कर आई हूँ। तो मैंने पहले व्लॉग स्टार्ट करना था, लेकिन बच्चों ने जो है करने ही नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो आकर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बस अभी छोड़कर आई हूँ बच्चों को और घर एंटर ही हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आई होप गाइस आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जब से पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे लगता है ये मेरा सेकंड व्लॉग है जो मैं बनाने लगी हूँ आज। और बस दिल ही नहीं करता। एक तो सर्दी इतनी होती है, दूसरा ये कि जैसे एक बंदा लेजी लेजी नहीं हुआ होता कि अच्छा कल बनाऊंगी कल बनाऊंगी कल बनाऊंगी। तो मैंने कहा आज फाइनली व्लॉग बना ही लेते हैं। एक दो दिन से मेरी बहनें भी पीछे पड़ी हुई थी कि अब तुमने व्लॉग कब बनाना है, इतने दिन हो गए हैं व्लॉग ही नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि तकरीबन बैक टू बैक जो है रेसिपीज़ ही आ रही हैं चैनल के ऊपर। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग बनाते हैं और साथ जो भी मैं अब सारा दिन करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल एज़ल सो रही है और मैं जो हूँ अभी चीज़ें सारी, बच्चों का ये रूम है, चीज़ें सारी सेट करूँगी। उसके बाद फिर मैं रूम में जाऊँगी। अगर तो वो उठ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं भी अभी जाके लेट जाऊँगी। फिर जैसे ही उठेगी फिर उसको रेडी शेडी करूँगी और उसे दूध वगैरह दूंगी। तो चलो मैं अभी थोड़ी देर तक मिलती हूँ जब एजल उठती है। ये देखें गाइस, कमरे में कैसे बम बजा हुआ है। अभी ये सारा सेटअप करूँगी। ये इनके नाइट सूट वगैरह है, तो अभी हीटर वगैरह भी रखती हूँ उठा के साइड पे, और ये ब्लैंकेट वगैरह भी सारा उठाती हूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो इतना मैस डाल के जाते हैं। जी गाइस, तो मैंने सारा जो है रूम टाइडी कर दिया है। ये देखें, तो गाइस बच्चों का रूम हो गया है टाइडी। और ये इनके नाइट सूट्स वगैरह जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने आकर फिर पहनने। और ये इन्होंने स्टिकर वगैरह लगाए हुए हैं जो स्कूल से मिलते हैं। चलो अब चलते हैं और रेस्ट करते हैं। गाइस देखते हैं कि एजल सोई है कि नहीं, जाग रही है कि नहीं। वो सोई हुई है। गाइस एजल उठ गई। ये इसका म्यूजिक है, इसको बंद करें, इसके बगैर नहीं सोती गाइस। ये इस म्यूजिक के साथ ही सोती है ये। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। सोनू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ मेरा शहजादा, माशाल्लाह। काके की नींद पूरी हो गई थी। काका बैठा कैसे हुआ है? एह, 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 माशाल्लाह। फटाफट खड़ी हो जाती है अपनी कॉट में। हेजल, उधर मुंह कर लिया। गुगु। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एजल, किसी का जो मम्मा को, किसी का जो, किसी का जो। मेरे मुंह पे खांसियां गाइस।
खिची 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 ये लाती है वाली सी चुबा चुबा। ई दादा किधर है दादा? यशवापिया यशवापिया इजल जी गाइस, तो एज़ल उठ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा रेडी शेडी करती हूँ और उसके बाद इसको दूध देती हूँ, तो फिर नीचे जाके मिलते हैं। और बस अभी रूम को थोड़ा सा टाइडी अप भी करती हूँ, क्योंकि फिर एक दफ़ा आप नीचे चले जाओ तो फिर ऊपर आने का दिल नहीं करता, और अगर आप ऊपर आ जाओ तो फिर बस ये होता है कि चलो लेटते हैं अब कल सही। तो इसलिए मैं ना सुबह ही सारा रूम जो है ना अपना टाइडी, पहले जैसे यशवा का किया, अब मैं अपना करूँगी ऐसे ही सारा ब्लैंकेट वगैरह ठीक करूँगी। और इनकी जैसे आसमान इधर कॉटन में सोता है, तो उसकी कॉट पीछे की है, साइड पे लगाई है। तो अब हेज़ल को रेडी शेडी करती हूँ, तो उसको भूख भी लगी होगी। उसके बाद फिर उसकी पेट पूजा करके फिर अपनी पेट पूजा करती हूँ नीचे जाके। और गाइस, मैंने आप लोगों को यही कहना था कि एवरी डे जो है ना मेरी रूटीन सेम ही होती है, तो इसलिए मैं एवरी डे व्लॉग नहीं बनाती। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैं एवरी डे व्लॉग बनाऊँ, तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं एवरी डे व्लॉग बनाऊँ कि ऐसे ही रेडी हो गई है और साथ जो है अपनी खाला का व्लॉग भी देख रही है। तो अब हम नीचे जाने लगे हैं एज़ल को लेके। गाइस, पहले एज़ल को नीचे छोड़ते हैं मम्मी के पास, फिर उसके बाद एज़ल के फीडर वगैरह जो है नीचे लेके आऊँगी। एज़ल को रेडी शेडी कर दिया, अब एज़ल खेलेगी। चलो जी गाइस, नीचे आ गई हूँ सारी चीज़ें लेकर, और एज़ल का जो लेफ़्ट ओवर मिल्क है ये भी ले आई हूँ, अभी इसको देती हूँ। और एज़ल को देखे क्या कर रही है, वो देखें बस ये यहाँ, बस अब ये इधर ही खड़ी रहती सारा दिन ना। तो बस अब मैं नाश्ता करती हूँ, अपनी चाय रखती हूँ। एज़ल की तो थोड़ी सी पेट पूजा हो गई, इसको बाद में ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, खुद करती हूँ। और हीटर भी लगा दिया, और यहाँ पे अब ये ठुमक ठुमक खेलेगी, और साथ इसके लग गए हैं ऊपर। पहले व्लॉग देख रही थी और अब नीचे आके कार्टून इसने देखना शुरू कर दिए। जी गाइस, तो अब मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी थी, और मैं सुबह के टाइम जो है ब्रेकफास्ट जब करती हूँ तब मैं देसी चाय पैन में बना के पीती हूँ। ये जो जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग देखे हैं उनको पता होगा कि सुबह के टाइम जो है मैं देसी चाय पीती हूँ। मुझे इंग्लिश टी में भी पी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे देसी चाय में मज़ा आता है। तो अब मैंने चाय रखी है ऊपर। सबसे पहले मेरा काम ही ये होता है नीचे आके अपनी चाय रखना, तो बस ये रखूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैंने क्या खाना है। आज सालन जो है मुझे लगता है फ्रीज़र से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले कड़ी बनाई थी वो फिनिश हो गई है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि दाल निकालती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि रोटी है कि नहीं। जब रोटी देखी तो फिर मैंने कहा चलो फ्रीज़र से कोई सालन निकालती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना सालन के बगैर मेरा नाश्ता नहीं अंदर जाता। तो मैं अब सालन ढूंढने गई थी यहाँ पर फ्रीज़र से, और उसके बाद फिर मुझे दाल मिल गई थी, तो मैंने फिर दाल को गर्म किया और रोटी के साथ वो खाया था। हाँ जी गाइस, तो मैं अब करने लगी हूँ काम, घर की सफाइयाँ करने लगी हूँ। तो बस एज़ल को भी नाश्ता करवा दिया, खुद भी कर लिया, चाय शाय भी पी लिया। तो मैंने कहा अब करते हैं घर का काम शाम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 11:15 हो गए हैं। तो आज किसी ने आना भी है घर में,
तो मैंने कहा कि चलो सोशल वर्कर ने आना है क्योंकि कोई मीटिंग है डैडी की ना, तो मैंने कहा कि उसके आने से पहले पहले हम काम शाम कर लेते हैं। तो चलो जी अब करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद हूवर करते हैं। और एजल मैडम को मैंने इधर बांध के बैठा दिया है। चलो जी गाइस, तो ब्रश करने लगी थी मैंने अपना जो है फ़ोन सामने सेट कर दिया था ताकि मुझे बार बार हिलाना ना पड़े और हर चीज़ आप लोगों को नज़र भी आए। एजल को मैंने चेयर में बांध दिया था कि आराम से जो है मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि क्रॉलिंग करती है तो फिर कभी मेरे आगे आती है, कभी मेरे पीछे आती है। तो डैडी को भी नहीं पता था कि आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। उनको वो पहले तो वो ऐसे ही गुजर के चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि सामने कैमरा सेट किया हुआ है मैंने। तो गाइज़ यूके की लाइफ यही है कि उठो काम करो। अपने पाकिस्तान में जो है नौकरें होती हैं, नौकर ऐसे कर रहे होते हैं काम, और हमें यहाँ पे खुद करना पड़ता है। हम अपने घर में खुद ही नौकर बने हुए हैं। तो बस यही है कि जब हम लोगों ने कहीं बाहर जाना है तब हम लोगों ने तैयार श्यार हो के सेट सुट होकर जाना होता है, लेकिन घर में हमारा यही होता है कि बस काम कर लो और बस बच्चों को देख लो, ऐसे ही होता है। तो सुबह से लेके शाम तक का पता नहीं चलता कि कैसे जो है दिन गुजर जाता है। फिर मैं लॉबी में आ गई थी और जो है मम्मी भी बर्तन धो रही हैं, मम्मी किचन साफ़ करती हैं और मैं जो हूँ ब्रश करती हूँ, मप करती हूँ और हूवर करती हूँ। फिर हफ्ते में या 2 दफ़ा सम टाइम डस्टिंग करती हूँ घर की। तो बस ऐसे ही है कि सारा दिन। फिर ऊपर का भी जो है वीकेंड पे ऊपर से भी मैं करती हूँ, बाथरूम भी साफ़ करती हूँ, हूवर ऊपर से भी करती हूँ, यशवा का रूम भी साफ़ करती हूँ। तो बस ऊपर की जो सफाई है ना वो हम लोग करते हैं वीक में 1 दफ़ा, लेकिन नीचे तो हम एवरी डे ही करते हैं ना सफाई। अब मैं करने लगी थी हूवर यहाँ से, क्योंकि नीचे जहाँ पे कारपेट है ना वहाँ से हूवर करते हैं हम लोग। पोच जो है जहाँ पे शूज़ वगैरह उतारते हैं उधर हूवर करती हूँ मैं। और यहाँ सिटिंग एरिया में करती हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बच्चों ने खाया पिया होता है, तो यही होता है कि एजल मुंह में ना डाले चीज़ें, तो फिर हूवर करना पड़ता है सही तरह। तो क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर उठना बैठना होता है वहाँ पे तो मैस पड़ता ही है। तो फिर यहाँ से मैं सारा हूवर वगैरह एवरी डे ही करती हूँ। हमारे घर गाइस एवरी डे सफाई होती है। और अब मैं हूवर को जो है सारा उसकी जो तार है उसको लपेट के और फिर उसको रखूँगी वापस। अब यहाँ पे मैं ले आई थी मप अपना, जिसको पाकिस्तान में कहते हैं तपड़ी। तो मैं अब यहाँ पे अपना मॉप कर रही थी, साथ मैंने डिटॉल वाली स्प्रे डाली थी कि जो जर्म्स वगैरह हैं वो जूती के साथ या कुछ भी है तो सब कुछ सही साफ़ हो जाए, क्योंकि एजल क्रॉल करती है तो इस वजह से मुझे नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है। डिटॉल डाल के कोई मतलब केमिकल्स नहीं डालती मैं। और यहाँ पे अब मैं किचन में सारा मॉप कर रही थी। एक दिन के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन मैं मॉप कर लेती हूँ। कभी समटाइम्स किचन गंदा हो, क्योंकि ये शाइनी फ्लोर है, तो फिर रोज़ कर लेती हूँ, नहीं तो आफ्टर 1 डे मैं लाजमी मॉप करती हूँ ना। तो गाइस मैंने काम शाम सारा कर लिया है और बस अब मैं नहाने के लिए आ गई हूँ ऊपर। तो एजल को मैंने नीचे ही छोड़ दिया है। मम्मी ने कहा पहले तुम नहा लो, तो अभी सोशल वर्कर ने अभी लेट मतलब कि अभी है उसका टाइम, आधा घंटा है, तो तुम नहा के आ जाओ। पहले मैंने सोचा था एजल को भी रूम में ले आती हूँ और अपनी कॉट में खेलती रहेगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिस्क है, अगर गिर गई तो अल्लाह रहम करे, हैवी मम्मी को भी ना पता चलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि उसको नीचे ही छोड़ती हूँ और मैं नहा लेती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मैं बस अभी फारिग हो के बैठी हूँ, नहा के बाल ड्राई करके। और एजल मैडम भी जो है ऊपर आ गई है, क्योंकि नीचे जो है फिर वो मीटिंग थी डैडी की। तो बस हम माँ बेटियाँ ऊपर हैं और बच्चों का भी बस टाइम होने लगा है 2:30 बजे। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए, और सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, हल्की हल्की हवा भी मुंह पे पड़ रही है जब हम चल रहे हैं ना। तो चलो अब बच्चों को जाके पिक करती हूँ। टाइम का पता भी नहीं चलना, 3:30 होने वाले हो गए हैं गाइस। ऐसे ही दिन का पता ही नहीं चलता, रोज़ कैसे सुबह होती है और कैसे शाम होती है। आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। सुबह की जो मेरी रूटीन होती है वो यही कुछ होता है एवरी डे, कि स्कूल से बच्चों को छोड़ के आओ, उसके बाद घर का काम करो और अपने काम सारे करो। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और लाइक एंड शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।